बहुत बार बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद जब हमें हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता, हम खुद से ये चीज़ पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या हम जिस फील्ड में कोशिश कर रहे हैं हम उस चीज़ के लिए बने भी हैं या नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि हम इस चीज़ में ट्राई कर रहे हैं और एक्चुअली कुछ फ्रूटफुल आगे नहीं होने वाला है। सो मैं स्पेशली आज कैरियर के बारे में बात कर रही हूँ एंड हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में और बिजनेस के बारे में। कई लोग गवर्नमेंट जॉब में सालों दे देते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, उनके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रहती है, पेपर्स भी क्लियर होते हैं, बट स्टिल उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पाती। एंड सेम हाल बिजनेस में, उनका ऐसा लगता है कि वो बिजनेस कर सकते हैं या फैमिली से उन्हें ये चीज़ मिली होती है, बट वो नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। सो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या है आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं, आप गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं या आप बिजनेस करके एक अपना खुद का एम्पायर बनाने वाले हैं। सो ये चीज़ पता करने के लिए आपको सिर्फ एक पेन पेपर और अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही है, सिर्फ ये चीज़ चाहिए। आपको ये वीडियो अंत तक देखना है और उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको गवर्नमेंट जॉब आपके लिए ज़्यादा सपोर्टिंग है, ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए, या फिर आपके लिए बिजनेस अच्छा रहेगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो आज हम न्यूमरोलॉजी के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड से इसकी स्टडी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है एंड इसमें हमें हमारी लाइफ की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल सकती हैं। आज हम सिर्फ कैरियर के बारे में बात करने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी के बारे में हमें पता है कि 1 to 9 डिजिट्स के बारे में बात होती है। हर एक डिजिट का एक सिग्निफिकेंस है, हर एक डिजिट का एक रूलिंग प्लैनेट है एंड वो वाइब्रेशंस जो रूलिंग प्लैनेट की हैं वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं। सो कई बार हम जा कहीं और रहे होते हैं लेकिन हमारी डेस्टिनी हमें कहीं और बुलाना चाहती है, तो हमारे बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है लेकिन हमें उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिलता। सो आप आज ही ये चीज़ देख लें कि एक्चुअली आप किस चीज़ के लिए हैं, आपकी डेस्टिनी किस चीज़ के लिए है, राइट। सो देखिए, मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया है, ये है प्रॉपर लोशो ग्रिड का फॉर्मेट। ये एक बॉक्स है, ये स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड है। सो इसमें आप देखिए कि 3-3 करके टोटल हमारे पास 9 कॉलम्स हैं। वर्टिकल प्लेन्स है, इसमें हॉरिजेंटल प्लेन्स है। हर एक प्लेन का सिग्निफिकेंस है, जैसे हर एक डिजिट का है वैसे ही हर एक प्लेन का भी सिग्निफिकेंस होता है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस, इसमें से कौन सी चीज़ आपके लिए सपोर्टिंग है, हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, ठीक है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख ली। डेट ऑफ बर्थ में आपके पास क्या है, 3 कंपोनेंट होंगे। 3 कंपोनेंट में आपका डेट होगा, मंथ होगा और ईयर होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के लिए ले ली है 6 दिसंबर 1995, राइट। अब देखिए, आप पेपर पेन लीजिए। अब 6 दिसंबर 1995 ये एग्जाम्पल के लिए है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, ओके। अब सबसे पहले आप अपना मूलांक कैलकुलेट करिए। मूलांक कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कई बार बात कर चुके हैं। जो आपका, जब मूलांक आप कैलकुलेट करेंगे, मंथ और ईयर को बिल्कुल भूल जाइए, सिर्फ जो आपका डेट है, जिस डेट में आपका जन्म हुआ है, आपको वो डेट याद रखनी है। अगर आपका जन्म 1 to 9 किसी डेट में हुआ है तो वही आपका मूलांक हो जाएगा। अगर 10, 11 दैट मीन्स 2 डिजिट्स में पहुंच रहा है तो आपको सम करके एक डिजिट उसका बना देना है, वो आपका मूलांक हो जाएगा, ठीक है। मैंने जो एग्जांपल लिया है वो 6 दिसंबर 1995 है। सो यहाँ पे मूलांक कितना हो गया, 6। एक ये चीज पता चल गई। सेकंड, भाग्यांक कैलकुलेट करिए। भाग्यांक कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, ये भी हम कई बार बात कर चुके हैं। आपको सारे ही डिजिट्स को एडअप कर देना है, जैसे 6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 5, आपको पूरा ये कैलकुलेट कर लेना है। मे बी जो कैलकुलेशन के बाद सम आए वो 2 डिजिट्स में आए, आपको उसे वापस रिड्यूस करना है, सिंगल डिजिट में ले आना है, ठीक है। ये हो गया भाग्यांक, ओके। सो अब आपके सामने आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका मूलांक है और आपका भाग्यांक है। इतने डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल हो गए, ठीक है। अब अपनी कॉपी में ये वापस मैंने दिखाया है लोशो ग्रिड, एग्जैक्टली ऐसा ही बॉक्स बना लीजिए साइड में, जहां पे जो नंबर लिखा हुआ है वही नंबर भर दीजिए, ठीक है। अब एक प्लेन बॉक्स बनाइए सेम 9 बॉक्सेस के साथ, और इसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, राइट। दोनों आसपास ही बनाइए कि आप कंपैरिजन कर सके प्रॉपर तरीके से। अब देखिए, लोशो ग्रिड में जो नंबर जहां पे भी लिखा हुआ है वही नंबर आप भरेंगे अपने बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने लिया है 6 दिसंबर, सो मेरे पास सबसे पहला नंबर आ रहा है 6। अब लोशो ग्रिड में देखिए 6 कहां पर है, ठीक है। सो जिस पोजीशन पे 6 लिखा हुआ है, मैंने अपने लिए डमी बॉक्स बनाया है, मैं उसमें उसी प्लेस पे, वो पूरा खाली है ना, वहां पे 6
से लिख दूंगी। फिर मेरे पास है 12, तो मैं फिर लोशो ग्रिड को देखते हुए ही जहां पर 1 लिखा है वहां पे 1 लिखूंगी, जहां पे 2 लिखा है वहां पर 2 लिख दूंगी, राइट। सिमिलरली 1995, मैंने ईयर का भी हर एक डिजिट 1 की जगह पे 1 लिख दिया, 9 की जगह पे 9 लिख दिया, 9 की जगह पे फिर से 9 लिख दिया, डबल 9 हो रहा है। मे भी हो सकता है आपके पास 3 बार कोई नंबर आ जाए तो आप सेम बॉक्स में लिखोगे। जैसे अगर आपके मान लीजिए जैसे इस केस में है 9 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, 9 हमने देखा, जो 9 का बॉक्स है हम वहीं पे 9 2 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। अगर तीसरी बार भी आएगा तो तीसरी बार भी यहीं लिखेंगे, दूसरे बॉक्स में फिल नहीं करेंगे, ना उसे हम छोड़ देंगे कि हम इसे कंसीडर ना करें, ठीक है। ये आपने पूरा फिल कर लिया। अब आप देखिए आपको फिर से भरना है मूलांक और भाग्यांक। सो हमारे केस में मूलांक 6 था, भाग्यांक भी 6 था, और यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी 6 है। तो आप देखिए इस बॉक्स में जो ये मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस बॉक्स में हमारे पास 666 हो गया है, ठीक है। सो अब देखिए आपका बॉक्स पूरा कंप्लीट हो गया। हो सकता है कई लोग ऐसे हो जिनके में पूरा एक कॉलम या पूरा रो खाली चला जाए, कुछ बॉक्सेस खाली रहे, सो टेंशन नहीं लेनी है, इट हैपेंस, ठीक है। हर एक बॉक्स में एक डिजिट लिखा हुआ है। जब आप लोशो ग्रिड का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो देखोगे, सो हर एक बॉक्स में एक डिजिट लिखा है, हर एक डिजिट का एक रूलिंग प्लैनेट है और उसका एक प्रॉपर सिग्निफिकेंस है, ठीक है। जैसे मैं अगर 6 नंबर की बात करूं, सो 6 नंबर का मतलब होता है एक लाइफ में लग्जरी, सुख सुविधा, ये सारी चीजें। सो ये जिस इंसान का मैंने लिया हुआ है अपना एग्जाम्पल सेट करने के लिए, आप समझिए ये इंसान हमेशा अच्छे से रहने वाला है, लग्जरी की कोई कमी नहीं होगी, पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी लाइफ में। सो ये चीज़ें बहुत अच्छे से चलने वाली हैं, ठीक है। सो ऐसे ही हर एक डिजिट का एक रूलिंग प्लैनेट है, एक फॉर्मेट है, प्रॉपर एक वाइब्रेशंस है उस रूलिंग प्लैनेट की जिससे हमारी लाइफ इफेक्ट होगी, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। सो यहाँ पे कुछ डिजिट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो है सबसे पहले नंबर 1। नंबर 1 होता है हमारा सूर्य, इसका जो रूलिंग प्लैनेट होगा वो है सन। सन को हम जानते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना, अथॉरिटी में रहना, पोजीशन में रहना, एक पावरफुल रहना, हमेशा एक लीड करना चीज़ों को। सो इन लोगों का जो सन है हमारा, इनका एक ऑरा ही अलग है। अगर आपकी ये पूरे लोशो ग्रिड में 1 जितनी बार 1 आता है, आप समझ लीजिए आपके इस फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन वाली फील्ड में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक बार भी नहीं आ रहा देन डोंट लूज। वैसे ऐसा तो चांस नहीं है कि 1 एक बार भी ना आए, क्योंकि जो हमारा 1900 से अभी तक का शुरू होगा, 2000 से पहले तक का 1 तो एक बार आना ही आना है, राइट। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस सेंचुरी में जितने भी लोग बॉर्न हुए हैं सबकी गवर्नमेंट जॉब ही लगेगी। इट इज जस्ट अ नंबर विच इज सपोर्टिंग इट, ठीक है। ये सपोर्ट कर रहा है, जितनी बार आएगा चांसेस उतने ही हाई होंगे। सिर्फ इसके बदौलत में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है। सो नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट कौन सा नंबर है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग माना जाता है, दैट इज नंबर 8। नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है शनि को, सैटर्न को। ये बेसिकली कर्म दिखाता है हमारे कि आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, आप कितने ईमानदार हो सकते हैं, ईमानदार आप खुद के साथ, आप कितने अच्छे से चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। और जैसे गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, सो ऐसा बहुत कम होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, ठीक है। उन लोगों को कंटिन्यू स्ट्रगल करना पड़ता है, कई बार एकदम लग के चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो जितनी बार नंबर 8 आ रहा है, ये आपकी उस क्वालिटी को दिखा रहा है कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो आप उस चीज को पाने के लिए। तो ये 8 की बात हो गई। नेक्स्ट जो हम बातचीत कर रहे हैं वो है हमारा नंबर 3। नंबर 3 हमारा रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, एंड लोशो ग्रिड में ये हेल्थ, फैमिली, इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। सो अगर ये आपका अच्छा होता है तो बोला जाता है, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि अगर 3 नंबर अच्छा है, साथ में आपका 1 और 8 भी अच्छा है, सो 1 दैट मीन्स आपके अंदर वो चीज़ है जो कि आप एडमिनिस्टर कर सको चीज़ों को। 8 दैट मीन्स यू कैन डू द हार्ड वर्क, आप हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हो। एंड 3 अगर अच्छा है दैट मीन्स आपको फैमिली से सपोर्ट मिलने वाला है, हेल्थ इश्यूज़ आपको कोई नहीं होने वाले हैं। सो ये जो डिजिट्स
डिजिट्स हैं सारे, ये ओवरऑल एक इस टाइप की चीज़ें क्रिएट करेंगे, आपको इस तरीके से सपोर्ट करेंगे कि आपकी जॉब में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आने वाला है गवर्नमेंट जॉब के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ खराब हो जाती है, 3 नंबर आपके में है ही नहीं, देन वहाँ पे इशू है। या फिर फैमिली सपोर्ट किसी तरीके से कर ही नहीं रही, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ हो सकते थे बट अंडर द प्रेशर बहुत सारी चीज़ें फेस करते हुए हम वो चीज़ नहीं चूज कर पाते। ओके, सो अगर ये डिजिट्स आपके में हैं, दैट मीन्स 1, 8 एंड 3 एंड कई लोग 2 के लिए भी कहते हैं कि अगर 2 है तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए सपोर्टिंग माना जाता है, बट 2 आई फील ये जो मैरिज वाला पोर्शन होता है उस तरफ के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बट इफ़ इट इज़ देयर, यहाँ पर है ये, तो डेफिनेटली अच्छा ही माना जाएगा। सो ये था आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं जो, और देखिए जो यहाँ पे एक 8 नंबर की बात हुई है ना, ये 8 नंबर जितना ज़्यादा आपके में आएगा तो ये कहीं ना कहीं डिले भी शो कर रहा है। जितनी बार 8 नंबर आएगा आप समझ लीजिए आपकी जॉब लगने में मेहनत तो आप कर ले जाओगे, आप उस हथियार भी नहीं डालोगे उस चीज़ में कंटिन्यू, बट डिले हो जाएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं बिजनेस की। बिजनेस को हम सिंपल है कहते हैं कि अगर एक अपना एम्पायर खड़ा करना हो तो उसके लिए बिजनेस ही करना होता है, और हम जानते हैं कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए हैं फिर उनके आगे अर्निंग की बात पे कोई डेफिनेटली टिक ही नहीं पाता है। सो यहाँ पर जो एक बिजनेस वाला माइंडसेट माना जाता है और बहुत सपोर्टिंग डिजिट है वो है नंबर 5। नंबर 5 हमारा रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी को, एंड ऐसा बोला जाता है कि नंबर 5 जितनी बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, मूलांक में आ रहा है, भाग्यांक में आ रहा है, तो आप समझ लो आपका माइंडसेट हमेशा पैसा बनाने के बारे में ही सोचने वाला है। और जब आप पैसा बनाते हो, सरकारी नौकरी में तो आप पैसा कमा रहे हो, जब आप मनी मेकर्स हो जाते हो तो डेफिनेटली आप बिजनेस में ही आने वाले हो। नंबर 5 ये चीज़ शो करता है कि आप कभी एक जगह टिकने वाले ही नहीं हो, आप एक काम कर रहे हो उससे आपको लाइक सोर्स आपका इनकम वहाँ पे क्रिएट हो गया, आप दूसरी जगह स्विच कर लोगे। अगर आपको लगेगा कि जो काम आप कर रहे हो भले ही उससे आपको इनकम मिल रही है लेकिन आपको इससे अच्छा कहीं ऑप्शन मिल रहा है, आप फटाफट वहाँ स्विच कर लोगे। 5 एंड नंबर 6 जो होता है ये हमारा सपोर्ट करता है बिजनेस के लिए, एंड ये डिजिट्स हैं जो सपोर्ट कर रही हैं बिजनेस के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए। एंड देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन लाइफ को, बट मेजरली हम लोग ये चीज देखते हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है देन आई विल सजेस्ट कि आपको जरूर, भले ही आप बहुत छोटे से शुरू करें लेकिन आपको अपना बिजनेस जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में लाइक 1, 8 इस तरह के नंबर्स आते हैं देन आपको गवर्नमेंट जॉब या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइप वाली फील्ड्स के लिए ट्राई करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशंस के लिए आई हैव शोन द प्रॉपर सैम्पल्स, सो जस्ट आप चेक करें एंड अकॉर्डिंग टू दैट जस्ट मेक योर माइंड सेट कि आपको आगे क्या करना है। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।